Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले वीडियो रिलेटिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथमेटिक्स के ये दो ऑपरेशंस है जिनको हम समझने वाले हैं, जिन रूल्स और उनके रिलेटेड वाले प्रॉब्लम्स। तो चलो करते हैं आज के इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी सर्व काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के वीडियो को शुरुआत और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। लेसन तो फर्स्ट देखेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय थिंकिंग अबाउट ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कौन से और मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम समझेंगे ग्रुप्स के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है उसको समझेंगे। उसके बाद सिमिलर टाइप हम डिवीजन को भी समझेंगे। आई कैन यूज व्हाट आई नो अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी समझेंगे। और थर्ड चीज़ है, आई कैन फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स इन अ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इक्वेशन। तो चलो ये हम सीखने वाले आज के इस वीडियो में। लगता है ना होने वाले हैं मज़ेदार वीडियो ये। देखते हैं फर्स्ट वन, टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन। द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो ये जो नंबर्स दिए रहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो नंबर्स दिए रहते हैं 2 हो 3 हो 4 हो, तो उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। मतलब जो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए जाते हैं उनको हम फैक्टर्स कहते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। द नंबर दैट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग द टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स दिए रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर, याद रहेगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर। चलो देखते हैं डिवीजन को भी समझते हैं। इन टर्म्स डिवीजन, द नंबर दैट डिवाइडेड इज कॉल्ड अ डिविडेंड। तो जिस नंबर को हम डिवीजन करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, जिससे डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। द नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर इज कॉल्ड डिवाइजर। मतलब जिस नंबर से हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे अभी 20 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 इज डिविडेंड एंड 4 इज डिवाइजर। और जो हमारा आंसर आता है, जो डिवीजन के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं क्वोशंट। द आंसर वी गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशंट। तो याद रखना, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशंट। ओके। और कभी कभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं जाता है तो जो बचेगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे, तो वो आगे आएगा। फिलहाल आपके डिवीजन के लिए इतना ही है। जितना अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में समझा है तो उसको हम इन शॉर्ट कैसे उसको बोल सकते हैं कि डिवीजन इज द इनवर्स। डिवीजन क्या है? इनवर्स, एग्जैक्ट उल्टी है और अपोज है, अपोजिट है ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मतलब डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के एग्जैक्ट अपोजिट वर्क करता है। दिस मीन्स इफ द मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है ऑफ द 2 फैक्टर्स, जिन 2 फैक्टर से अगर उसी में से किसी एक फैक्टर से उस प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, वी फाइंड द मिसिंग फैक्टर इफ द फैक्टर एंड द प्रोडक्ट आर नोन। चलो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे पहला मल्टीप्लिकेशंस देखते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ग्रुप्स दिए, कितने ग्रुप्स है? 3 ग्रुप्स है। कितने डॉट्स के? 5 ग्रुप्स के। तो यहाँ पे देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। तो इस तरह से 3 ग्रुप है। कितने? ईच ग्रुप में कितने डॉट्स है? 5। तो इनको अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 15। मतलब 3 ग्रुप्स और हर ग्रुप के 5 डॉट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 15। जैसा अगर हमें 3 का टेबल आता है तो 3 5 आर 15, राइट। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो अभी इसी डॉट्स को अगर डिवीजन करना है तो देखो क्या होता है कि जो हमारा आंसर आया है 15, अभी उस 15 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। इसका मतलब जो हमारे पूरे 15 है उसको अगर हम 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करेंगे तो हर ग्रुप में कितने नंबर्स आएंगे? 5। इस तरह से इसको अगर हम फिर से हर एक ग्रुप में कितने नंबर्स आएंगे? 5। तो इस तरह से डिवीजन वर्क करता है। मतलब
जो मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स रहते थे। इससे पहले हमने कौन से फैक्टर्स देखे, 3 और 5। तो ये जो फैक्टर्स है, इसी किसी भी एक फैक्टर से अगर वो जो प्रोडक्ट को डिवीजन करते हैं, किसी भी एक फैक्टर से अगर हम प्रोडक्ट को डिवीजन करते हैं तो उसका जो रिमेनिंग वाला फैक्टर रहेगा वो उसका आंसर रहेगा। क्लियर? ओके, तो चलो और एक समझते हैं फैक्ट ऑफ फैमिलीज मतलब क्या, अ सेट ऑफ 4 रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स दैट यूज द सेम 3 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्स ऑफ फैमिली 3 to 6, ये जो नंबर्स है इनकी फैमिलीज दिए है, इज अ सेट ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन एंड 2 डिवीजन फैक्ट्स। चलो देखते हैं उनके 2 मल्टीप्लिकेशन और ये 2 डिवीजन। यहाँ पे देखो ये जो दिए है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और ये जो यहाँ पे दिए है वो डिवीजन दिए। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये फैक्टर्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, 6। इसका मतलब हमने 2 के ग्रुप बनाए जिसके अंदर 3-3 डॉट्स थे, तो इनसे मिलते हैं 6। अगर हम दूसरा ग्रुप बनाते तो इसी को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उल्टा करते हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट था, ये जो 6 प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को अगर हम एक फैक्टर से डिवीजन करते हैं, मतलब 6 को अगर हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो जो दूसरा फैक्टर था हमारा वो हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3। समझा? मतलब इस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमारे 2, या तो इस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3। मतलब जो भी प्रोडक्ट रहता है उस प्रोडक्ट को किसी एक नंबर के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो उसका दूसरा जो बचा हुआ फैक्टर रहेगा वो उसका आंसर होता है। समझ में आ रहा है ना? सिमिलर यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब नंबर सिर्फ उल्टे प्रयोग किए। जैसे यहाँ पे हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं और हर एक ग्रुप में कितने डॉट्स है, 2 डॉट्स है। तो इसी को अगर हम उल्टा करते हैं यहाँ पे देखो, तो ये जो प्रोडक्ट आया था हमारा 6, तो इस प्रोडक्ट को हम अभी 3 से डिवाइड करें, इस 6 को 3 से डिवाइड करें तो बचा हुआ आंसर क्या मिलता है हमें, 2। तो समझ में आ रहा है ना कमाल की बात? मतलब एक बार मल्टीप्लिकेशन आ गया तो उसी में से किसी फैक्टर से उसको डिवाइड करना है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो बचा हुआ फैक्टर रहेगा वो उसका आंसर रहेगा। चलो देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। ओके, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, यूज द मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन टू हेल्प द आंसर एंड द डिवीजन इक्वेशन। यहाँ पे एक दिया है इफ 4 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे दो ये तो फैक्टर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 जार कितना आता है, 24। करेक्ट? तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी इसी प्रोडक्ट को, मतलब ये जो 24 आया है, इसी प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो बचा हुआ फैक्टर है वो उसका आंसर है ना? सिंपल। चलो देखते हैं दूसरा एक, और इसके आंसर बाद में देखते हैं। यहाँ पे दूसरा दिया इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 2 फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 35। देन अगर ये 35 प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ही हम किसी एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अब हमने 7 फैक्टर से डिवाइड किया, तो जो बचा हुआ फैक्टर है वो उसका क्या होने वाला है, आंसर। तो चलो देखते हैं आंसर। यहाँ पे देखो ये है ना आसान? तो एक बार मल्टीप्लिकेशन आ गया तो उसके डिवीजन करना उतना ही आसान हो गया, क्योंकि अगर वो उसी नंबर का फैक्टर्स रहेगा। यहाँ पे 4 से डिवीजन किया तो 6 उसका आंसर है, यहाँ पे 7 से डिवीजन किया तो 5 उसका आंसर है। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट है, या मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन के अपोजिट है, वो इनवर्स। और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे अननोन फैक्टर्स है, मतलब हमें फैक्टर पता नहीं है लेकिन उसका प्रोडक्ट पता है। यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई बाय डैश, अभी पता नहीं है लेकिन इसका हमें प्रोडक्ट पता है, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 9 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, तो 9 का टेबल बोलो, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। सिमिलर यहाँ पे दिया है देखो, मतलब मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर ढूंढना है लेकिन हमें करना पड़ता है डिवीजन। सेम उसी प्रकार अभी यहाँ पे देखो 36, मतलब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को इस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट को किसी एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आने वाला आंसर उसका दूसरा वाला क्या होता है,
फैक्टर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ढूंढा, मतलब यहाँ पे भी 4 आया तो यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए क्योंकि वही उसका आंसर होता है। सिमिलर यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 63। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे ले लेंगे और इस प्रोडक्ट को इस 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो आंसर मिलेगा यहाँ पे जो आंसर आएगा वही वाला आंसर इसका फैक्टर होगा। ओके, तो हम आगे इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसके आंसर देखने वाले हैं। तो अगर आप समझे हो तो आप भी इसका आंसर निकाल के कंपेयर जरूर करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 18। तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया और ये जो दूसरा वाला फैक्टर है उसको डिवीजन के लिए लिख दे दिया। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा, तो 9 से 18 को डिवाइड करते तो आंसर क्या आएगा, 2। इसका मतलब ये सेकेंड वाला फैक्टर क्या है, 2 है। ओके, तो चलो देखते हैं इसके आंसर। 1 2 3 4 एंड 5। चेक करो आपके आंसर इसके साथ। आगे करेक्ट। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर ढूंढना है तो हमें प्रोडक्ट को एक फैक्ट जो दिया हुआ फैक्टर है उसको डिवीजन करना पड़ेगा और डिवीजन का जो आंसर रहेगा वही उस मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर रहता है। करेक्ट। जैसे यहाँ पे ये जो 4 है डिवीजन का आंसर वो इसका फैक्टर, ये जो 9 है डिवीजन का आंसर वो है इसका फैक्टर, और ये जो 2 है जो डिवीजन का आंसर है वो है इसका फैक्टर। देखते हैं और चलो थोड़ी से और मेहनत करते हैं। यहाँ पे देखो दिया है 3 5 और 15। तो ये तीनों नंबर को ही यूज़ करके हमें ये इक्वेशंस बनाना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया देखो 3, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसका आंसर 15 आ रहा है। अभी हमने 3 को इधर किया और 5 को इधर किया, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या किया है, अभी डिवीजन किया, मतलब ये 2 नंबर से तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को हमने एक ही साइड में ले लिया और यहाँ पे फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। पहली बार हमने 3 को ले लिया तो उसका आंसर 5 है, दूसरी बार हमने 5 को ले लिया तो उसका आंसर 3 है ना। कमाल की बात। चलो यहाँ पे भी देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 तो इसका आंसर 42। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इसका आंसर भी 42। अभी ये जो प्रोडक्ट है इनको हमने इस साइड में ले लिया। अभी 42 डिवाइडेड बाय 7 तो बचा हुआ 6 उसका आंसर। 42 डिवाइडेड बाय 6 तो बचा हुआ 7 उसका आंसर। है ना आसान। तो आगे से ये वाले प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हो आप लोग और बिना कुछ सोचे। एक बार टेबल आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया तो समझो उसी नंबर्स का डिवीजन भी इजीली हो जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे ही हम करते हैं ख़त्म आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपोजिट ऑपरेशन समझ में आए रहेंगे और इनके जो फिलिंग द ब्लैंक्स से या ऑपोजिट क्वेश्चंस है वो उनके आंसर निकालना भी आया रहेगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे और मैथ्स की मज़ेदार बातें। तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।